2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले के आरोपी शर्जिल इमाम के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही हैं, जो कि इस वक्त राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। ये चर्चा है इसीलिए क्योंकि शर्जिल इमाम ने दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इमाम किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्हें 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिनों के लिए रिहा किया जाए, ताकि वो नामांकन दाखिल और चुनाव प्रचार कर सके। इमाम ने खुद को राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता बताते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने को अपना संवैधानिक अधिकार बताया है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज सीट के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। ये मुस्लिम बहुल सीट है, जहां 2020 में AIMIM के मोहम्मद अनजर नईम ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वो RJD में शामिल हो गए। इमाम के समर्थक पहले से ही बहादुरगंज में छोटी छोटी सभाएं आयोजित कर रहे हैं। इमाम लगातार 5 साल और 2 महीने से निरंतर जेल में है। अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। उनकी याचिका में कहा गया है कि आवेदक एक राजनीतिक कैदी और छात्र नेता है। वो अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इमाम निर्दलीय उम्मीदवार हैं और किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं। उनके नामांकन और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी केवल उनके छोटे भाई के पास है, जो वर्तमान में उनकी बीमार मां और परिवार का ख्याल रख रहे हैं। इमाम ने जेल से ही अपने भाई के जरिए प्रचार की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने कहा कि अगर वो जीतते हैं तो शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। शर्जिल इमाम CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय होने के बाद ही उनकी जमानत पर फैसला होगा। आपको याद दिला दें कि साल 2020 फरवरी के महीने में CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 54 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उमर खालिद, शर्जिल इमाम और अन्य पर दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा था। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी UAPA और IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को 28 जनवरी 2020 को बिहार के जहानाबाद से जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। JNU छात्र शर्जिल इमाम पर आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अनुसार शर्जिल इमाम को 25 अगस्त 2020 को आरोपी मानकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए उग्रवादी और सांप्रदायिक गतिविधियों में सक्रिय थे और राजधानी में चक्का जाम आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। असम पुलिस ने भी शर्जिल के भाषणों को लेकर उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया था। शर्जिल इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के छात्र थे। शर्जिल IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट भी हैं। शर्जिल JDU नेता रहे अकबर इमाम के बेटे हैं और जहानाबाद के काको के रहने वाले हैं। हालांकि अभी उनका परिवार पटना में रहता है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत 7 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टि से उमर खालिद और शर्जिल इमाम की गंभीर संलिप्तता प्रतीत होती है। कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो भाषण दिए वो सांप्रदायिक प्रकृति के थे और उनका मकसद बड़ी भीड़ इकट्ठा करना था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।